हेलो स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी जैसा कि हमने 11th क्लास में पढ़ा है, आपने पढ़ा होगा द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस, द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f at c is defined by f dash c is equals to limit h tends to 0 f c plus h minus f c अपॉन h। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा है। इसको आप ये भी लिख सकते हैं f डैश c इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c f ऑफ x माइनस f ऑफ c अपॉन x माइनस c। ये हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं और हमने f डैश x भी पढ़ा है। f डैश x इज इक्वल टू होगा लिमिट h टेंस टू 0 f x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे हम इनका फर्दर यूज देखेंगे कि आगे इनको किस तरह से हम यूज करेंगे। हमें इसके लिए कुछ फॉर्मूले यहाँ पे याद हमें करने होंगे। जैसे ये एफ एक्स है और ये एफ डैश एक्स। अगर एफ एक्स है एक्स पावर एन तो इसका डेरिवेटिव होगा एन एक्स पावर एन माइनस वन। अगर हमें डेरिवेटिव निकालना है कोस एक्स तो ये होगा माइनस साइन एक्स। साइन एक्स का हो जाएगा कोस एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स। इसी तरीके से अगर हम, ये हमारे कुछ जनरल फॉर्मूले हैं जो हमने पिछली क्लास में पढ़े थे। यहाँ पे हम एक चीज ये देखना चाहते हैं कि अगर एक फंक्शन f हमारा किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है तो फिर वो कंटिन्यूअस भी होगा। तो हम यहाँ पे देखना चाह रहे हैं सिंस f is differentiable at c, we have, क्या होगा हमारे पास, लिमिट x टेंस टू c f ऑफ x माइनस f ऑफ c अपॉन x माइनस c इज इक्वल टू f डैश c। यहाँ पे हमारे पास, हम यहाँ पे देखिए क्या लेते हैं अब, एफ एक्स माइनस एफ सी कैन बी रिटर्न एज एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी इंटू एक्स माइनस सी। तो ये हमने यहाँ पे क्या लिया है, एफ एक्स माइनस एफ सी। इसके हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी इंटू एक्स माइनस सी। अब दोनों तरफ हम ले लेंगे लिमिट। लिमिट यहाँ पे दिखाई नहीं देगा आपको, देखिए हम ले रहे हैं लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स माइनस एफ सी इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन
एक्स माइनस सी इंटू एक्स माइनस सी। अब देखिए ये तो आपका हो जाएगा एफ डैश सी और ये आपका एक्स टेंस टू सी, इस वजह से हो जाएगा 0। तो ये आपका है लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी इज इक्वल टू 0। तो इससे अगली स्टेप में हम देख सकते हैं कि लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी। एफ सी उधर चला जाएगा, ये 0 हो गया, ये पोर्शन आपका 0 हो गया। तो ये यहाँ पे लिमिट एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स यहाँ पे, और ये कांस्टेंट फंक्शन है, ये कांस्टेंट है, इसलिए इस पे लिमिट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी। हम क्या लेके चले थे, द फंक्शन वॉज डिफरेंशिएबल। जब ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ये आपका एफ डैश सी हो गया। तो हमने यहाँ पे देखा है कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूस भी होगा। 12th क्लास में हम नई चीज लेंगे, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। यहाँ पे देखिए हम क्या क्या पढ़ेंगे, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। तो डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन पढ़ने से पहले हमें यहाँ पे कुछ जो इनके फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हैं वो हमें यहाँ पे पढ़नी पड़ेंगी, जो हमारे डेरिवेटिव में यूज होंगे। उनमें हमारे पास में है जिसको हम कह सकते हैं एलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव। एलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव में आप अगर f प्लस माइनस जी, अगर दो फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना चाहते हैं और वो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो ये सिंपल आपके पास में f डैश प्लस जी डैश हो जाएगा। अगर हम दो फंक्शन के प्रोडक्ट का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना चाहते हैं तो ये आपके पास में देखिए किस तरह से होगा। ये इतना थोड़ा सा इसका फॉर्मूला अलग है, f डैश और g एज इट इज। एक बार एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा, दूसरा फंक्शन एज इट इज, देन प्लस f फंक्शन एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ g। दिस इज प्रोडक्ट रूल ऑफ द डिफरेंशिएशन, और यू कैन से लेबनीज रूल। इट इज लेबनीज रूल और प्रोडक्ट रूल। उसके बाद में कोसेंट रूल ऑफ डेरिवेटिव इज, अगर हम f अपॉन जी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इसमें g एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ x माइनस f एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ g अपॉन g स्क्वायर। ये आपका कोसेंट रूल ऑफ द डेरिवेटिव है। इसके बाद में हम यहाँ पे देखेंगे चेन रूल। चेन रूल सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कंपोजिट फंक्शन के डिफरेंशिएशन में। इसमें अगर हमें किसी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना चाहते हैं, मान लिया हम कोई फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना चाहते हैं विद रेस्पेक्ट टू x, और वो फंक्शन हमारा x में नहीं है, दिस इज द मीनिंग ऑफ कंपोजिट फंक्शन। तो सबसे पहले उस फंक्शन का जिस वेरिएबल में वो है उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, और फिर जिसके रेस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएशन किया है उसका हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। दिस इज नोन एज चेन रूल। अब हम इसका एक सिंपल सा क्वेश्चन लेंगे जो डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन के लिए। ये देखिए हम किस तरह से ले रहे हैं। डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन में सबसे पहला हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ tan 2x प्लस 3। tan 2x प्लस 3 को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए यहाँ पे हमारा सिंपल फंक्शन होना चाहिए था tan x, लेकिन यहाँ पे tan 2x प्लस 3। तो tan 2x प्लस 3 का हम किस तरह से डिफरेंशिएशन करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम मान लेते हैं दिस इज fx, क्योंकि फंक्शन x में है देन इट इज fx। और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को जो कि हमारा x नहीं है इसको हम मान लेते हैं ux। तो ux इज 2x प्लस 3। हमें डिफरेंशिएशन fx का फाइंड आउट करना है विद रेस्पेक्ट टू x। वी हैव टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ दिस विद रेस्पेक्ट टू x। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे,
डेरिवेटिव ऑफ tan ux, ये इसकी जगह पे हमने ux मान लिया, तो डेरिवेटिव ऑफ tan ux विद रेस्पेक्ट टू ux, और इसके बाद में डेरिवेटिव ऑफ ux विद रेस्पेक्ट टू x, दिस इज इक्वल टू, ये है आपका tan, क्योंकि d बाई dx ये पूरा x अगर हम मान लें तो tan x है, और tan x का डेरिवेटिव आपका हो जाएगा sec स्क्वायर x, तो आपके पास हो जाएगा sec स्क्वायर ux, दिस इज sec स्क्वायर ux, और ux का डेरिवेटिव जो कि हमारे पास है 2x प्लस 3, तो 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव हो जाएगा 2, तो हमारे पास पूरा फंक्शन आ जाएगा 2 इंटू सेक स्क्वायर, और ux की जगह वापस से वैल्यू पुट कर देंगे 2x प्लस 3। ये हम यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू टेन 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव, तो हम tan x इसको मान लेंगे, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर 2x प्लस 3, और फिर 2x प्लस 3 का हम डायरेक्ट कर देंगे 2, तो इसका डायरेक्ट भी हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे डायरेक्ट फाइंड आउट करना चाहते हैं एफ डैश एक्स, दिस इज इक्वल टू फर्स्ट ऑफ ऑल सेक स्क्वायर 2x प्लस 3, ये हम इसको x की तरह ट्रीट करके मान लेते हैं, तो ये सेक स्क्वायर 2x प्लस 3, और 2x प्लस 3 का यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब कुछ और हम इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे हमारे पास में एक क्वेश्चन है, मान लिया y इज इक्वल टू कोस साइन एक्स। देखिए बहुत इजी है, थोड़ा सा हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। हमें dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले हमें दिखाई दे रहा है कोस, तो अगर हम इसको कोस x की तरह ट्रीट करें तो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ कोस x, सिंपल सी बात है, कोस x का डिफरेंशिएशन माइनस माइनस साइन ऑफ साइन x, सिंपल है, कोस x माइनस साइन x आपका साइन x की तरह हमने लिया है, साइन x को x की तरह लिया है ना, तो कोस ऑफ x इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ x, लेकिन ये x नहीं है, तो इसका फर्दर डिफरेंशिएशन होगा, साइन x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कोस x, दिस इज द फाइनल डेरिवेटिव ऑफ कोस ऑफ साइन x। इसके बाद में ये आपका एक मतलब परफेक्ट एग्जांपल है कंपोजिट फंक्शन का, कोस ऑफ साइन x, दो फंक्शन का कंपोजिशन है, तो उनका अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे y इज इक्वल टू कोस ऑफ साइन x का dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन x इंटू अभी जो भी अंदर फंक्शन है उसका हो जाएगा कोस x। एक और बहुत अच्छा सा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, हम वो क्वेश्चन ले रहे हैं, मान लिया हमारे पास है फंक्शन y इज इक्वल टू सेक ऑफ टेन ऑफ अंडर रूट एक्स। देखिए इसमें कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में 3 है, सेक थीटा, सेक एक्स, फिर टेन एक्स और फिर अंडर रूट एक्स। तो इसमें भी सबसे पहले आप बिना कुछ एज्यूम किए हुए डायरेक्ट अगर आप इसको डिफरेंशिएट करना चाहते हैं तो डायरेक्ट भी आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सबसे पहले आपके पास है सेक एक्स, ये पूरा आप x की तरह लेंगे, टेन अंडर रूट एक्स को आप x की तरह ट्रीट करें, तो आपके पास में सेक एक्स का डेरिवेटिव होगा आपका सेक एक्स टेन एक्स। देखिए ये सेक एक्स का डेरिवेटिव है, सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स टेन एक्स, सेक एक्स एंड डेरिवेटिव सेक एक्स टेन एक्स। उसके बाद में जब हम अंदर गए तो हमने देखा कि यहाँ पे x की जगह पे टेन अंडर रूट एक्स है, तो अब हमें डिफरेंशिएट करना है टेन एक्स का, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होगा सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स, टेन एक्स, अगर ये x होता तो डायरेक्ट इसका डिफरेंशिएशन होगा सेक स्क्वायर एक्स, लेकिन ये x नहीं है, ये अंडर रूट एक्स है, तो अब हमें अंडर रूट एक्स का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन x पावर हाफ में जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/2 आ जाएगा और अंडर रूट एक्स नीचे आ जाएगा।
1/2 बाहर आएगा और x की पावर हाफ -1 दैट इज x पावर -हाफ, तो x पावर -हाफ डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ शेप ऑफ tan√x। ये तो हो गए हमारे जो सिंपल कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के क्वेश्चंस हैं। लेकिन अब क्या है कि कुछ क्वेश्चंस में एक दूसरे, जैसे क्वेश्चन और देखिए, अभी यहाँ पे हम एक क्वेश्चन और ले रहे हैं और वो क्वेश्चन है हमारे पास में y = sin ax + b अपॉन cos cx + d। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास में कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के साथ साथ में कोसेंट रूल भी लगेगा। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन sin of ax + b cos cx + d, तो ये दो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है और साथ में इसके कोसेंट फंक्शन भी है। इसका डेरिवेटिव हम करेंगे तो किस तरह से करेंगे, देखिए y डैश भी लिख सकता हूँ मैं dy/dx की जगह पे। ये देखिए y = सबसे पहले cos ऑफ cx + d एज इट इज एंड d/dx ऑफ sin ax + b, उसके बाद माइनस का साइन, sin ax + b एज इट इज और d/dx ऑफ cos cx + d होल अपॉन cos स्क्वायर cx + d। अब देखिए यहाँ पे, अब हमारे पास में सिंपल कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का आ गया फॉर्मूला। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास आ गया cos cx + d इंटू sin ax + b, इसका हो जाएगा cos ax + b और ax + b का डिफरेंशिएशन a, देन माइनस sin ax + b एज इट इज है और इसका हो जाएगा माइनस sin cx + d और cx + d में से c आ जाएगा यहाँ पे बाहर और होल अपॉन में cos स्क्वायर cx + d। ये आपका y = sin ax + b अपॉन cos cx + d का डेरिवेटिव है। अब हम यहाँ पे देखेंगे डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन किसे बोलते हैं, व्हाट इज इम्प्लिसिट फंक्शन? ये हमारा जो फंक्शन है, जैसे y = fx, ये हमारा होता है एक्सप्लिसिट फंक्शन। लेकिन कुछ फंक्शन इस तरह से होंगे हमारे जिसमें फंक्शन को अलग करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। जैसे एक एग्जांपल है मेरे पास x + sin xy - y = 0। इस फंक्शन को हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते। इस तरह के फंक्शन को हम बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन किस तरह से करते हैं, इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। उसमें भी हमें dy/dx ही फाइंड आउट करना है। dy/dx फाइंड आउट उसमें किस तरह से होगा वो देखते हैं। इम्प्लिसिट फंक्शन में हमारे पास में फंक्शन है, मान लिया y + sin y = cos x। इसका हम dy/dx फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो dy/dx के लिए फाइंड dy/dx। इसमें dy/dx किस तरह से फाइंड आउट होगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग वन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x। जब इसको विद रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास में इसका हो जाएगा dy/dx, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ y, देन प्लस sin y का cos y। अब ये देखिए sin y का डेरिवेटिव cos y, लेकिन इसमें कंपोजिशन ऑफ फंक्शन वाला रूल लगेगा क्योंकि हम विद रेस्पेक्ट टू x कर रहे हैं और यहाँ पे हमारा फंक्शन में ये है y में। तो sin y का डिफरेंशिएशन हो गया cos y और y का dy/dx इज इक्वल टू cos x का सिंपल माइनस sin x। तो यहाँ पे हम dy/dx कॉमन ले लेंगे
डी वाई बाई डी एक्स हमने लिया कॉमन, यहाँ पे बचा 1 प्लस कोस वाई इज इक्वल टू माइनस साइन वाई। तो डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास क्या बचा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन वाई अपॉन 1 प्लस कोस वाई। ये हमारे पास में हो गया डेरिवेटिव ऑफ y प्लस साइन वाई इज इक्वल टू कोस एक्स। तो हमने फाइंड आउट किया इसका डी वाई बाई डी एक्स। इस तरह से इसमें डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करेंगे। ये है हमारा इम्प्लिसिट फंक्शन। इसी कंटिन्यूएशन में हमारे पास में आएगा डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल हमें डिफरेंशिएशन निकालना y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का। हमें y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो इसमें हम सिंपल काम करते हैं। वैसे तो हमारे पास में एक डायरेक्ट रिजल्ट भी आ जाएगा और हम उसको ही यूज करेंगे आगे, लेकिन ये आता कैसे है वो देखते हैं हम। इसको हम लिखेंगे साइन y इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x में साइन y, साइन इधर आ जाएगा तो इट बिकम साइन y इज इक्वल टू x। अब हम इसमें कंपोजिशन ऑफ फंक्शन वाला डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगाएंगे, चेन रूल। चेन रूल में हम साइन y का डेरिवेटिव देखेंगे, इट इज कोस y एंड डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि हमें डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करना है, x के रेस्पेक्ट में। इट इज कोस y डी वाई बाई डी एक्स एंड इट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हम देखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस वाई। हमारा आंसर आ रहा है 1 अपॉन कोस वाई, लेकिन हमारा फंक्शन था y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। तो इतनी सी बात है कि इसको वापस से x में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास में है साइन y इज इक्वल टू x। तो इसकी हेल्प से हम कैसे इसको कर सकते हैं, देखिए इसको हम लिखेंगे अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर y। इट बिकम्स 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का डायरेक्ट हम डेरिवेटिव देख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तब मैं यहाँ पे आपको कुछ डायरेक्ट रिजल्ट लिख देता हूँ कि अगर हमारे पास में फंक्शन एफ एक्स है और वो आपका टेन एक्स है, टेन इनवर्स एक्स सॉरी, तो एफ डैश एक्स क्या होगा, एफ डैश एक्स आपका होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर ये आपका है कोस इनवर्स एक्स तो क्या होगा, माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर ये कोट इनवर्स एक्स है तो माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर ये सेक इनवर्स एक्स है तो इस सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स है तो इसका हो जाएगा 1 अपॉन मोड ऑफ एक्स और अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब ये आप थोड़ा सा देख सकते हैं कि इन फंक्शंस का डोमेन क्या होना चाहिए। ये आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ा ही होगा। टेन इनवर्स एक्स का जो डोमेन है वो कहाँ से कहाँ तक हम लेंगे, और कोस इनवर्स एक्स का डोमेन कहाँ से कहाँ तक होगा, कोट इनवर्स एक्स का डोमेन कहाँ से कहाँ तक होगा। देखिए यहाँ पे रह गया आपका कोसेक इनवर्स एक्स, तो इसमें आ जाएगा माइनस 1 अपॉन मॉड ऑफ एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। आप देख सकते हैं टेन इनवर्स एक्स का जो डोमेन है, टेन इनवर्स एक्स का डोमेन होल रियल नंबर, कोस इनवर्स एक्स का डोमेन -1 से लेके 1 तक। और ये आपको यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ओपन ब्रैकेट लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप 1 ले लेंगे तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इनके डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। वैसे तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज करके जो क्वेश्चंस हैं आप सोल्व करेंगे। जैसे हमारे पास में क्वेश्चन है y इज इक्वल टू टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन
1 माइनस 3x²। अगर आप इसको डायरेक्ट ऐसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो बहुत मुश्किल दिखाई देगा, लेकिन दिस इज द फॉर्मूला ऑफ 3 tan इनवर्स x। अब देखिए, अब ये आपका बहुत आसान आपको लगेगा। तो y इज इक्वल टू 3 tan इनवर्स x, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3/1 प्लस x²। ऐसे ही बहुत सिंपल हो जाएगा। अगर आप इसको डायरेक्ट यहाँ पे चेन रूल से करना चाहेंगे तो ये आपका आंसर आने में बहुत ज़्यादा मेहनत भी लग सकती है, या हो सकता है ना भी आए। तो सबसे पहले आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज़ करके ये फॉर्मूले में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसी तरीके का एक और क्वेश्चन मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे। मान लिया आपको डिफ्रेंशिएट करना है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x/1 प्लस x²। तो इसमें भी आप देख सकते हैं ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला है। डायरेक्ट फॉर्मूला किसका है? ये 2 tan इनवर्स x का। तो 2 tan इनवर्स x का ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। अब आप डिफरेंशिएट इसको करेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2/1 प्लस x²। लेकिन कई बार सिचुएशन इस तरह की आ जाती है कि हमें ये डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं बनता है। जैसे एक क्वेश्चन और मुझे दिखाई दे रहा है, y इज इक्वल टू, मान लिया ये है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स और ये 1 माइनस x² अपॉन 1 प्लस x²। अब अगर यहाँ पे कोस इनवर्स होता तो ये डायरेक्ट 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है, लेकिन ये साइन इनवर्स है। तो अब यहाँ पे भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की हम प्रॉपर्टी लगा के इसको हम चेंज कर सकते हैं। इट इज π/2 माइनस कोस इनवर्स 1 माइनस x² अपॉन 1 प्लस x²। ठीक है, अब हम इसको लिख सकते हैं, इट इज π/2 माइनस 2 tan इनवर्स x। देखिए डायरेक्ट हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ π/2 इज 0 एंड देन माइनस 2/1 प्लस x²। ये आ जाएगा माइनस 2/1 प्लस x²। इस तरह से आज हमने जो सीखा है, एक तो डायरेक्ट चेन रूल के क्वेश्चन हमने यहाँ पे करके देखे, और दूसरे इम्प्लिसिट फंक्शन में हमने दो तरह के यहाँ पे क्वेश्चन किए हैं। एक तो सिंपल इम्प्लिसिट फंक्शन का dy बाई डी एक्स निकाला, और एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हमने dy बाई डी एक्स यहाँ पे फाइंड आउट किया है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेरी है तो फिर उसको अगले लेक्चर में हम दूर करेंगे। थैंक यू।